ज्यादातर लोग कभी मास्टर क्यों नहीं बन पाते? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी फील्ड में इतने महान कैसे बन जाते हैं? क्या वो जन्म से ही अलग होते हैं, या फिर कोई ऐसा रास्ता होता है जिसे अपनाकर एक सामान्य इंसान भी मास्टर बन सकता है? दुनिया के ज्यादातर लोग मानते हैं कि महान लोग पैदा होते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी एक अलग कहानी बताती है। इस किताब में बताया गया है कि दुनिया के महान लोग शुरुआत से महान नहीं थे। उन्होंने भी शुरुआत एक सामान्य इंसान की तरह की थी। उन्होंने सीखा, गलतियां की, असफल हुए, लेकिन उन्होंने खुद को लगातार बेहतर बनाना नहीं छोड़ा। तो आखिर ऐसा क्या था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था? क्यों कुछ लोग अपनी फील्ड में मास्टर बन जाते हैं जबकि ज्यादातर लोग रास्ते में ही रुक जाते हैं? इसी सवाल का जवाब हम इस पूरी यात्रा में समझेंगे। जब हम किसी महान इंसान को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी सफलता दिखाई देती है, हमें उसका नाम दिखाई देता है, उसकी उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई पूरी यात्रा दिखाई नहीं देती। हम नहीं देखते कि उसने कितनी बार शुरुआत की, हम नहीं देखते कि उसने कितनी गलतियां की, हम नहीं देखते कि ऐसे कितने मौके आए जब उसे खुद पे भी शक हुआ। दुनिया अक्सर सिर्फ परिणाम देखती है, लेकिन मास्टरी की असली कहानी उस प्रक्रिया में छिपी होती है जो उस परिणाम तक पहुंचाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि महान लोग दूसरों से अलग होते हैं, उनके अंदर कोई खास प्रतिभा होती है। शायद वे बचपन से ही अलग थे, शायद उन्हें शुरुआत से पता था कि उन्हें क्या करना है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि महानता की शुरुआत अक्सर बहुत सामान्य होती है। हर मास्टर कभी बिगिनर था, हर विशेषज्ञ ने कभी कुछ नहीं जाना था, हर महान व्यक्ति ने कभी पहला कदम उठाया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को बीच में छोड़ा नहीं। यही जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे रुक जाते हैं। वे सोचते हैं, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, शायद मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, शायद दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, और धीरे धीरे वे अपने ही रास्ते से दूर हो जाते हैं। लेकिन मास्टरी का रास्ता हमें सिखाता है कि शुरुआत में कमजोर होना कोई कमी नहीं है। शुरुआत में सीखना, गलतियां करना और धीरे धीरे बेहतर होना ही इस यात्रा का हिस्सा है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम टैलेंट को मास्टरी समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति कम उम्र में अच्छा प्रदर्शन करता है तो हम कहते हैं, इसके अंदर जन्म से टैलेंट है। जब कोई कलाकार शानदार काम करता है तो हम कहते हैं, ये तो नेचुरली गिफ्टेड है। जब कोई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता है तो हम कहते हैं, ये बाकी लोगों से अलग है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस टैलेंट को मजबूत बनाने के लिए उसने कितनी मेहनत की, क्योंकि टैलेंट सिर्फ शुरुआत दे सकता है, लेकिन मास्टरी एक लंबी प्रक्रिया से बनती है। मास्टरी का मतलब सिर्फ किसी स्किल को सीख लेना नहीं है। मास्टरी का मतलब है किसी काम को इतनी गहराई से समझना कि आप उसके हर पहलू को महसूस कर सकें। इसके लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए, लगातार सीखने की इच्छा चाहिए, और सबसे जरूरी है सही दिशा। क्योंकि अगर इंसान गलत दिशा में मेहनत करता रहे तो उसकी मेहनत उसे वहां नहीं ले जाएगी जहां वो जाना चाहता है। यही कारण है कि मास्टरी की यात्रा का पहला सवाल ये नहीं होता कि मैं कितना मेहनत कर सकता हूं, बल्कि पहला सवाल होता है, मुझे किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी रुचियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें समझने में उसे स्वाभाविक आनंद मिलता है, लेकिन कई बार समाज, परिस्थितियां और दूसरों की उम्मीदें हमें उस रास्ते से दूर कर देती हैं। हम वो करने लगते हैं जो लोग हमसे चाहते हैं, ना कि वो जिसे हम वास्तव में समझना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी हमें यही समझाती है कि महान बनने की यात्रा बाहर से शुरू नहीं होती, ये अंदर से शुरू होती है। पहले इंसान को खुद को समझना पड़ता है, अपनी रुचियों को पहचानना पड़ता है, अपनी क्षमता को देखना पड़ता है, और फिर उस दिशा में लगातार आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन सिर्फ सही दिशा मिल जाना ही काफी नहीं है, क्योंकि किसी भी महान व्यक्ति की यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब उसे सीखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, और अपनी नींव मजबूत करनी पड़ती है। यही वो चरण है जहां एक सामान्य व्यक्ति और भविष्य के मास्टर के बीच अंतर पैदा होता है। क्योंकि मास्टर बनने से पहले हर व्यक्ति को एक लंबी सीखने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और यही प्रक्रिया कहलाती है अप्रेंटिसशिप फेज। मास्टर बनने की शुरुआत, अप्रेंटिसशिप फेज। हर मास्टर की कहानी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब दुनिया उसे नहीं जानती, जब उसके पास कोई बड़ी पहचान नहीं होती,
कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती, लेकिन वही समय उसकी असली नींव तैयार कर रहा होता है। क्योंकि मास्टर बनने की शुरुआत उस दिन नहीं होती जब पूरी दुनिया आपको पहचानने लगती है। वो शुरुआत उस दिन होती है जब आप सीखने के लिए तैयार होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में इसी चरण को अप्रेंटिसशिप फेज कहा गया है। ये वो समय होता है जब एक इंसान अपने चुने हुए रास्ते पर चलना शुरू करता है। वो सीखता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो अपनी गलतियों को समझता है और धीरे धीरे अपने अंदर वो क्षमता बनाता है जो आगे चलकर उसे मास्टर बनने की तरफ ले जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करता है तो शुरुआत में उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। उसे बहुत कुछ नहीं पता होता, उसकी स्किल्स कमज़ोर होती हैं, उसकी समझ अधूरी होती है। और यही वो समय होता है जब ज़्यादातर लोग असहज महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि शुरुआत में कमज़ोर होना इस बात का संकेत नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि आप अभी सीखने के चरण में हैं। हर इंसान को इस चरण से गुजरना पड़ता है। मास्टर बनने की यात्रा में सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो है एक अच्छा लर्नर बनना। क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। अप्रेंटिसशिप फेज में इंसान का सबसे बड़ा काम होता है अपने क्षेत्र को गहराई से समझना, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि अंदर तक जाकर। वो देखता है कि इस काम को करने वाले लोग कैसे सोचते हैं, वे समस्याओं को कैसे हल करते हैं, वे छोटी छोटी चीज़ों पर कैसे ध्यान देते हैं। यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे उसकी समझ को मजबूत बनाता है। आज की दुनिया में बहुत से लोग जल्दी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, वे चाहते हैं कि कम समय में उन्हें पहचान मिल जाए। लेकिन मास्टरी का रास्ता ऐसा नहीं होता। किसी भी मजबूत नींव को बनने में समय लगता है। जैसे कोई पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, उसी तरह कोई इंसान एक दिन में मास्टर नहीं बन जाता। उसे समय देना पड़ता है, उसे सीखने के हर चरण को स्वीकार करना पड़ता है। अप्रेंटिसशिप फेज में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है बुनियादी चीजों को गंभीरता से सीखना। कई बार लोग सोचते हैं कि छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। उन्हें लगता है कि बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने चाहिए। लेकिन असली मास्टर वही बनता है जो छोटी चीजों को भी पूरी गंभीरता से समझता है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही आगे चलकर बड़ी क्षमता का आधार बनती हैं। जब नींव मजबूत होती है तभी ऊपर की मंजिल मजबूत बनती है। इस चरण में इंसान को अपने अंदर एक खास तरह की मानसिकता विकसित करनी पड़ती है। उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि अभी उसे सीखना है, अभी उसे दूसरों से गाइडेंस लेनी है, अभी उसे गलतियां करनी है। क्योंकि गलती इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जो व्यक्ति गलती से डरता है वो सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को समझता है वही धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। मास्टरी की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चीज है धैर्य। क्योंकि अप्रेंटिसशिप फेज में अक्सर बाहरी दुनिया से कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते, लोग आपकी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को नहीं पहचानते। कई बार ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक बदलाव हो रहा होता है। आपकी सोच बदल रही होती है, आपकी समझ बढ़ रही होती है, आपकी स्किल्स मजबूत हो रही होती हैं। यही इनविजिबल प्रोग्रेस आगे चलकर विजिबल सक्सेस बनती है। बहुत से लोग इस चरण को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें यह धीमा लगता है। वे सोचते हैं कि उन्हें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग मास्टर बनते हैं वे समझते हैं कि जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी है मजबूत बनना। क्योंकि अगर स्किल की नींव कमजोर है तो बड़ी सफलता भी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। अप्रेंटिसशिप फेज सिर्फ किसी काम को सीखने का समय नहीं है, यह खुद को बदलने का समय है। यह वो समय है जब एक व्यक्ति सिर्फ अपने काम को नहीं समझता बल्कि खुद को भी समझने लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी ताकत क्या है और उसे किस तरह लगातार सुधार करना है। लेकिन इस यात्रा में एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर सीखने का रास्ता इतना लंबा है, अगर शुरुआत में इतनी सारी चीजें समझनी पड़ती हैं, तो फिर एक इंसान सही दिशा कैसे बनाए रख सकता है? कैसे वो अपनी सीखने की प्रक्रिया को सही तरीके से आगे बढ़ा सकता है? यहीं से मास्टरी की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, सही मार्गदर्शन और मेंटोर की भूमिका। मेंटोर जो आपकी छिपी हुई क्षमता को पहचानता है। कई बार इंसान मेहनत तो पूरी ईमानदारी से करता है,
लेकिन फिर भी उसे सही दिशा नहीं मिल पाती, क्योंकि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी होता है। मास्टरी की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब एक इंसान को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए होती, उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसे दिखा सके कि वो कहाँ गलती कर रहा है, जो उसकी कमजोरियों को पहचान सके, जो उसे उस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद कर सके जिसे वो अकेले शायद इतनी जल्दी नहीं समझ पाता। यही भूमिका निभाता है मेंटोर। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में मेंटोर को इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है, क्योंकि एक सही मेंटोर सिर्फ आपको कुछ सिखाता नहीं है, वो आपके अंदर मौजूद उस क्षमता को पहचानने में मदद करता है जिसे शायद आप खुद भी पूरी तरह नहीं देख पाते। जब कोई व्यक्ति किसी नए क्षेत्र में कदम रखता है तो उसके पास उत्साह होता है, वो सीखना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन शुरुआत में उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसे पता नहीं होता कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। वो कई चीज़ों में अपना समय लगा सकता है, वो गलत दिशा में मेहनत कर सकता है, वो ऐसी गलतियां दोहरा सकता है जिन्हें पहले ही समझा जा सकता था। यहीं पर मेंटोर की भूमिका शुरू होती है। एक मेंटोर अपने अनुभव के आधार पर उस रास्ते को आसान बनाता है। वो बताता है कि कहाँ ध्यान देना है, कहाँ सुधार करना है और किन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। लेकिन मेंटोर का मतलब सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है जो आपको आदेश दे। सच्चा मेंटोर आपको सोचने की क्षमता देता है। वो आपको हर सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि आपको सही सवाल पूछना सिखाता है, क्योंकि मास्टरी का रास्ता किसी दूसरे व्यक्ति की नकल करने का रास्ता नहीं है, ये खुद को विकसित करने का रास्ता है। मेंटोर रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद पड़ता है। मास्टरी की यात्रा में एक अच्छी बात यह है कि मेंटोर हमेशा सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं आता। कभी कभी कोई किताब, कोई अनुभव, कोई व्यक्ति की सोच या कोई ऐसा अवसर जो आपको कुछ नया सिखाए, वो भी मेंटोर की भूमिका निभा सकता है। लेकिन एक अच्छे मेंटोर की सबसे बड़ी खासियत होती है, वो आपको आपकी वास्तविक स्थिति दिखाता है। वो सिर्फ आपकी तारीफ नहीं करता, वो आपकी कमियों को भी दिखाता है, क्योंकि बिना अपनी कमियों को समझे कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। यहीं पर एक बड़ी चुनौती आती है, क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कई बार समस्या मेंटोर की कमी नहीं होती, समस्या हमारा अपना ईगो होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हम चाहते हैं कि लोग हमें सही माने, लेकिन मास्टर बनने के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक अच्छा लर्नर वही होता है जो फीडबैक को स्वीकार कर सके, जो अपनी गलतियों को देख सके और जो सुधार करने के लिए तैयार रहे। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो लगातार वही गलती करता जा रहा है। उसे लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन उसे यह दिखाई नहीं दे रहा कि उसकी अप्रोच में कमी है। अब अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आकर उसे वो गलती दिखाता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपने ईगो को बचाए या फिर उस फीडबैक को स्वीकार करके खुद को बेहतर बनाए। मास्टर बनने वाले लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। मेंटोर की असली ताकत यही होती है कि वो आपके अंदर की संभावनाओं को पहचानने में मदद करता है। कई बार इंसान खुद के बारे में सीमित सोच रखता है, उसे लगता है कि वो इतना ही कर सकता है, लेकिन सही गाइडेंस मिलने पर उसे पता चलता है कि उसकी क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, मेंटर आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकता, वो आपकी जगह सीख नहीं सकता, वो आपकी जगह संघर्ष नहीं कर सकता, वो सिर्फ दिशा दे सकता है। मास्टरी की असली यात्रा आपको खुद तय करनी होती है, क्योंकि अंत में आपकी सफलता आपकी अपनी समझ, आपकी मेहनत और आपके लगातार सुधार पर निर्भर करती है। एक अच्छा मेंटोर आपको सिर्फ स्किल नहीं देता, वो आपको एक बेहतर सोच देता है। वो आपको सिखाता है कि किसी काम को सिर्फ करना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। और यही समझ धीरे धीरे आपको एक साधारण लर्नर से एक कुशल व्यक्ति और फिर एक मास्टर की तरफ ले जाती है। लेकिन मास्टरी की यात्रा में मेंटोर मिलने के बाद भी एक बड़ी चुनौती बाकी रहती है, क्योंकि सीखना और सुधारना तभी संभव है जब इंसान अपने अंदर की एक सबसे बड़ी बाधा को नियंत्रित कर पाए, अपना ईगो। क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं होती, वो उसके अंदर होती है, ईगो, जो सीखने की क्षमता को खत्म कर देता है। मास्टर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हमेशा बाहर नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी रुकावट हमारे अंदर छिपी होती है, हमारा अपना ईगो। जब कोई इंसान सीखना शुरू करता है तो शुरुआत में उसके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा होती है।
वो नई चीजें जानना चाहता है, वो सवाल पूछता है, वो दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसे थोड़ी सफलता मिलने लगती है, जैसे जैसे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, वैसे वैसे एक खतरा पैदा होता है। वो खतरा है ये मान लेना कि अब उसे सब कुछ पता है, और यहीं से सीखने की गति धीमी होने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी हमें यह समझाती है कि एक मास्टर बनने के लिए इंसान को हमेशा सीखने वाले की मानसिकता बनाए रखनी पड़ती है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये सोचने लगता है कि अब उसे सीखने की जरूरत नहीं है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। एक सच्चा मास्टर कभी ये नहीं सोचता कि उसकी यात्रा खत्म हो गई है। वो हमेशा कुछ नया समझने की कोशिश करता है। वो अपनी कमियों को देखने के लिए तैयार रहता है, और यही सोच उसे लगातार बेहतर बनाती है। ईगो की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये इंसान को वास्तविकता देखने से रोक देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता तो वो उनसे सीख भी नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति फीडबैक को नजरअंदाज करता है तो उसे अपनी कमजोरियां दिखाई नहीं देती, और जब कमजोरियां दिखाई नहीं देती तो सुधार की संभावना भी कम हो जाती है। मास्टरी की यात्रा में शुरुआत का चरण आसान नहीं होता। एक व्यक्ति को बार बार ये महसूस करना पड़ता है कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। कभी कोई उससे बेहतर होगा, कभी कोई उसकी गलती बताएगा, कभी उसे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और यही वो समय होता है जब ईगो उसे रोकने की कोशिश करता है। मन कहता है, मैं सही हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। लेकिन मास्टर बनने वाला व्यक्ति इन आवाजों को पहचानता है। वो समझता है कि सीखने के लिए पहले खुद को खाली करना पड़ता है। एक गिलास जो पहले से भरा हुआ है, उसमें नया पानी नहीं डाला जा सकता। उसी तरह एक ऐसा इंसान जो ये मान चुका है कि उसे सब कुछ पता है, वो नई समझ को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मास्टरी की यात्रा में विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। विनम्रता का मतलब खुद को कम समझना नहीं है। इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि सीखने के लिए हमेशा कुछ बाकी है। जब कोई व्यक्ति अपने ईगो को नियंत्रित करना सीखता है, तब वो चीजों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करता है। वो आलोचना को हमला नहीं समझता, वो उसे सुधार का अवसर मानता है। वो अपनी गलतियों से शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है, क्योंकि हर गलती उसके लिए एक सीख बन सकती है। कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपनी कमजोरियों को छिपाने में ज्यादा ऊर्जा लगा देते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे पहले से अच्छे हैं, लेकिन मास्टरी दिखावे से नहीं आती। मास्टरी वास्तविक सुधार से आती है। एक व्यक्ति को खुद के साथ ईमानदार होना पड़ता है। उसे देखना पड़ता है कि वो कहाँ कमजोर है, कहाँ उसे ज्यादा मेहनत करनी है, और कहाँ उसे अपनी सोच बदलनी है। ईगो सिर्फ सीखने को नहीं रोकता, ये लोगों के साथ संबंधों को भी प्रभावित करता है। जब इंसान सिर्फ खुद को सही साबित करने में लगा रहता है तो वो दूसरों को समझना बंद कर देता है, वो दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है, और धीरे धीरे वो उन अवसरों को खो देता है जहां वो कुछ नया सीख सकता था। एक मास्टर और एक सामान्य व्यक्ति के बीच अंतर यही होता है कि मास्टर अपनी पहचान को सीखने से बड़ा नहीं बनाता। वो ये नहीं सोचता, अगर मैंने गलती मानी तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। वो सोचता है, अगर मैंने अपनी गलती समझ ली तो मैं बेहतर बन सकता हूं। यही मानसिकता धीरे धीरे उसे आगे ले जाती है। लेकिन ईगो को नियंत्रित करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ बाहर दिखाई देने वाली चीज नहीं है। कई बार ईगो बहुत छोटे रूप में भी सामने आता है, जैसे किसी नई चीज को सीखने से मना करना, किसी अनुभवी व्यक्ति की बात को महत्व न देना, या ये मान लेना कि पुराना तरीका ही हमेशा सही है। लेकिन दुनिया बदलती रहती है, और मास्टर बनने वाला व्यक्ति भी खुद को बदलना सीखता है। मास्टरी की यात्रा में सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर नया स्तर एक नई चुनौती लेकर आता है, और हर चुनौती के साथ इंसान को अपने पुराने विचारों को छोड़कर नई समझ को अपनाना पड़ता है। यही कारण है कि एक सच्चा मास्टर हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। अब तक हमने समझा कि मास्टर बनने के लिए सही दिशा जरूरी है, सीखने की प्रक्रिया जरूरी है, मेंटोर का मार्गदर्शन जरूरी है, और ईगो को नियंत्रित करना जरूरी है। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी चीज आती है, क्योंकि सिर्फ अपने काम में अच्छा होना काफी नहीं है। एक इंसान को यह भी समझना पड़ता है कि वो दुनिया और लोगों के साथ कैसे जुड़ता है, क्योंकि मास्टरी सिर्फ स्किल की बात नहीं है, ये इंसान को समझने की कला भी है। सोशल इंटेलिजेंस,
लोगों को समझने की कला। किसी भी क्षेत्र में मास्टर बनने के लिए सिर्फ अपने काम को समझना काफी नहीं होता, आपको उन लोगों को भी समझना पड़ता है जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनसे आप सीखते हैं और जिनके बीच आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इंसान अकेले आगे नहीं बढ़ता, उसकी यात्रा में हमेशा दूसरे लोग शामिल होते हैं। कोई उसे सिखाता है, कोई उसे चुनौती देता है, कोई उसे अपनी गलतियां दिखाता है, और कोई ऐसा भी होता है जिससे वो सीखता है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। यही कारण है कि मास्टरी सिर्फ स्किल की यात्रा नहीं है, ये इंसान को समझने की यात्रा भी है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में बताया गया है कि किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ तकनीकी क्षमता काफी नहीं होती। एक व्यक्ति को यह भी समझना पड़ता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह व्यवहार करना चाहिए। यही क्षमता सोशल इंटेलिजेंस कहलाती है। कई लोग अपने काम में अच्छे होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास स्किल्स होती हैं, लेकिन फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ अच्छा काम करना ही पर्याप्त नहीं होता। आपको यह भी समझना पड़ता है कि अपने काम को दूसरों के साथ कैसे जोड़ना है, किस समय क्या कहना है, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, किस परिस्थिति को कैसे संभालना है। क्योंकि दुनिया सिर्फ आपके टैलेंट को नहीं देखती, लोग ये भी देखते हैं कि आप उनके साथ कैसे जुड़ते हैं। मास्टरी की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को अपने अंदर से बाहर की दुनिया की तरफ देखना शुरू करना पड़ता है। शुरुआत में उसका ध्यान खुद को सीखने पर होता है, वो अपनी स्किल सुधारता है, अपनी कमियों पर काम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसके अकेले प्रयास पर निर्भर नहीं है, उसका एनवायरनमेंट भी महत्वपूर्ण है, उसके आसपास के लोग भी महत्वपूर्ण हैं, और लोगों को समझने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है जितनी किसी स्किल को सीखना। सोशल इंटेलिजेंस का पहला हिस्सा है लोगों को ध्यान से देखना। अक्सर लोग दूसरों की बात सुनते कम हैं और अपनी बात कहने की तैयारी ज्यादा करते हैं, लेकिन एक मास्टर बनने वाला व्यक्ति सिर्फ बोलता नहीं, वो ऑब्जर्व करता है, वो समझने की कोशिश करता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उसका व्यवहार किस वजह से ऐसा है। क्योंकि जब आप लोगों को समझना शुरू करते हैं तो आप परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। लेकिन लोगों को समझना सिर्फ दूसरों को पढ़ना नहीं है, ये खुद को समझने से भी जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वो दूसरों को भी सही तरीके से नहीं समझ पाएगा। इसलिए मास्टरी की यात्रा में आत्मनियंत्रण भी जरूरी होता है। किसी की बात तुरंत पसंद न आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचना, किसी आलोचना को तुरंत अस्वीकार करने के बजाय समझना, किसी मुश्किल परिस्थिति में शांत रहना, ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे इंसान की समझ को गहरा बनाती हैं। एक अच्छा मास्टर सिर्फ अपने क्षेत्र का जानकार नहीं होता, वो लोगों के व्यवहार को भी समझता है। उसे पता होता है कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी का अनुभव अलग होता है, और इसलिए हर व्यक्ति के साथ एक ही तरीके से व्यवहार नहीं किया जा सकता। कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ प्रतिभा और मेहनत से मिलती है, लेकिन वास्तविकता में कई और चीजें भी भूमिका निभाती हैं। सही लोगों के साथ जुड़ना, सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना, दूसरों से सीखना और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना, ये सभी चीजें एक इंसान की यात्रा को प्रभावित करती हैं। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको हर व्यक्ति को खुश करना है। इसका मतलब ये समझना है कि लोगों के साथ कैसे बेहतर तरीके से काम किया जाए, कब सुनना है, कब बोलना है, किस बात पर ध्यान देना है और किस बात को नजरअंदाज करना है। यही समझ धीरे धीरे एक व्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाती है। मास्टर बनने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने स्किल पर काम नहीं करता, वो अपने व्यवहार पर भी काम करता है, क्योंकि अंत में आपकी क्षमता तभी पूरी तरह सामने आती है जब आप उसे सही तरीके से दुनिया के सामने ला पाते हैं। लेकिन सोशल इंटेलिजेंस विकसित करना भी एक दिन में नहीं होता। इसके लिए भी ऑब्जर्वेशन चाहिए, अनुभव चाहिए और लगातार सीखने की इच्छा चाहिए। जैसे किसी स्किल को सीखने में समय लगता है, वैसे ही लोगों को समझने की कला भी समय के साथ विकसित होती है। अब तक हमने मास्टरी की यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव देखे हैं। सही दिशा सीखने की प्रक्रिया, मेंटोर का महत्व, ईगो को नियंत्रित करना और अब लोगों को समझने की क्षमता। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी चुनौती आती है, क्योंकि जब इंसान सीखना शुरू करता है तो उसे सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि अपने काम को भी गहराई से समझना पड़ता है। उसे सिर्फ जानकारी इकट्ठी नहीं करनी होती,
उसे अपने स्किल को इतना मजबूत बनाना होता है कि वो धीरे धीरे उसकी सोच का हिस्सा बन जाए। यहीं से शुरू होता है अगला चरण, स्किल से मास्टरी तक का सफर। स्किल को गहराई तक ले जाना, प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट का रहस्य। किसी भी क्षेत्र में अच्छा होना और किसी क्षेत्र में मास्टर बन जाना, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि सिर्फ काम को बार बार करना आपको बेहतर नहीं बनाता, उसे समझकर सुधारना आपको आगे ले जाता है। मास्टरी की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब सिर्फ सीखना काफी नहीं होता। अब जरूरत होती है अपनी सीखी हुई चीजों को लगातार मजबूत करने की। यही वो चरण है जहां एक सामान्य व्यक्ति और भविष्य के मास्टर के बीच असली अंतर बनना शुरू होता है। क्योंकि हर व्यक्ति अभ्यास करता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूवमेंट में नहीं बदल पाता। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में बताया गया है कि किसी स्किल को गहराई तक ले जाने के लिए इंसान को सिर्फ समय नहीं देना होता, उसे अपने काम को ध्यान से समझना होता है। उसे ये देखना होता है कि वो कहाँ बेहतर हो सकता है, कहाँ उसकी कमी है और किस तरह वो अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ा सकता है। यही लगातार सुधार की प्रक्रिया एक साधारण स्किल को मास्टरी की तरफ ले जाती है। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति कुछ नया सीखता है तो उसका ध्यान सिर्फ काम पूरा करने पर होता है। वो सोचता है मुझे ये करना आना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है उसका नजरिया बदलने लगता है। अब वो सिर्फ ये नहीं देखता कि काम हुआ या नहीं, वो ये देखने लगता है कि मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, इसमें कौन सी छोटी चीज है जिसे मैं सुधार सकता हूँ, मैं इस काम को दूसरों से अलग तरीके से कैसे समझ सकता हूँ। यही सोच धीरे धीरे उसे आगे ले जाती है। बहुत से लोग प्रैक्टिस को सिर्फ रेपिटेशन समझते हैं। वे एक ही काम बार बार करते हैं और सोचते हैं कि समय के साथ वे मास्टर बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ दोहराना पर्याप्त नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति वही गलती बार बार करता रहे तो सिर्फ समय बीतने से वो बेहतर नहीं बनेगा। इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी प्रक्रिया को देखे, अपनी गलतियों को पहचाने और हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश करे। गलतियां मास्टरी की दुश्मन नहीं होती, असल में गलतियां सीखने का सबसे बड़ा माध्यम बन सकती हैं। जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे एक मौका मिलता है ये समझने का कि समस्या कहाँ है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वो गलती के बाद क्या करता है। कुछ लोग गलती को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, वे निराश हो जाते हैं, वे कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन मास्टर बनने वाले लोग गलती को जानकारी की तरह देखते हैं। वे पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं। मास्टरी के रास्ते पर धैर्य इसलिए जरूरी है क्योंकि सुधार हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार इंसान लंबे समय तक मेहनत करता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी समझ बदल रही होती है, उसका अनुभव बढ़ रहा होता है, उसकी नजर पहले से ज्यादा गहरी हो रही होती है। और यही छोटे छोटे बदलाव भविष्य में बड़ी क्षमता बनाते हैं। एक व्यक्ति जो अपने स्किल को गहराई तक ले जाना चाहता है, उसे अपने काम के साथ एक अलग रिश्ता बनाना पड़ता है। उसे सिर्फ परिणाम के लिए काम नहीं करना होता, उसे प्रक्रिया को समझना होता है। क्योंकि जब इंसान सिर्फ सफलता के पीछे भागता है तो वो जल्दी निराश हो सकता है, लेकिन जब उसका ध्यान सीखने और सुधारने पर होता है तो वो लंबे समय तक आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि मास्टर बनने वाले लोग अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह नहीं देखते, वे उसे एक ऐसी चीज की तरह देखते हैं जिसे वे लगातार बेहतर समझ सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखना, हर अनुभव से कुछ निकालना, हर चुनौती से अपनी क्षमता को बढ़ाना, यही उनकी सोच होती है। लेकिन इस रास्ते में एक और चुनौती आती है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते, कभी मेहनत के बावजूद असफलता मिलती है, कभी ऐसा लगता है कि इतनी कोशिश के बाद भी कोई प्रगति नहीं हो रही। यहीं पर बहुत से लोग रुक जाते हैं। लेकिन मास्टरी की यात्रा में असफलता अंत नहीं होती, ये सीखने का एक और चरण होती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखना सीख जाता है उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, वो हर अनुभव को अपनी समझ का हिस्सा बना लेता है। धीरे धीरे वो सिर्फ स्किलफुल नहीं बनता, बल्कि अपने क्षेत्र को गहराई से समझने लगता है। मास्टरी का रास्ता छोटे छोटे सुधारों से बनता है। एक दिन में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही छोटे सुधार लंबे समय तक जारी रहते हैं तो वही व्यक्ति को दूसरों से अलग बना देते हैं। यही अंतर है सिर्फ कुछ करने और किसी चीज में मास्टर बनने के बीच।
अब तक हमने समझा कि मास्टरी की यात्रा में दिशा, सीखना, मेंटोर, ईगो और सोशल इंटेलिजेंस का महत्व क्या है। लेकिन आगे की यात्रा में एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर रास्ते में बार बार असफलता आए, अगर मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले, तो एक व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता रहे? क्योंकि मास्टर बनने वाले हर व्यक्ति को एक समय पर असफलता का सामना करना पड़ता है, और वही समय तय करता है कि कौन रुक जाएगा और कौन आगे बढ़ता रहेगा। फेलियर मास्टर बनने की सबसे बड़ी शिक्षा। हर इंसान जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, उसे कभी ना कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि गिरने के बाद आप क्या सीखते हैं। मास्टरी की यात्रा कभी भी सीधी रेखा नहीं होती। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आगे बढ़ने के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। कभी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, कभी उम्मीद के अनुसार प्रगति नहीं होती, कभी ऐसा लगता है कि शायद ये रास्ता हमारे लिए सही नहीं है। और यही वो समय होता है जब बहुत से लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग मास्टर बनते हैं, वे असफलता को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए फेलियर रुकने का संकेत नहीं होता, बल्कि सीखने का अवसर होता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में पूरी यात्रा के दौरान यही विचार दिखाई देता है कि महानता किसी एक बड़ी सफलता से नहीं बनती। ये लगातार सीखने, सुधारने और खुद को बदलने की प्रक्रिया से बनती है। और इस प्रक्रिया में गलतियां और असफलताएं आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ नया सीखता है तो वो हमेशा अपनी वर्तमान क्षमता की सीमा को चुनौती दे रहा होता है। और जहां चुनौती होती है, वहीं सीखने का सबसे बड़ा अवसर होता है। शुरुआत में असफलता बहुत कठिन लगती है, क्योंकि हम अक्सर सफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। जब कोई काम अच्छा होता है तो हमें लगता है कि हम सही दिशा में हैं, लेकिन जब असफलता मिलती है तो हमें लगता है कि शायद हम सक्षम नहीं हैं। यही सोच बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। वे एक गलती को अपनी पूरी क्षमता का प्रमाण मान लेते हैं। लेकिन मास्टरी की सोच अलग होती है। एक गलती सिर्फ ये बताती है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो शुरुआत में कई बार गिरता है, लेकिन वो गिरने को अपनी असफलता नहीं मानता, वो उसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। धीरे धीरे वो अपने संतुलन को समझता है, अपनी गति को नियंत्रित करना सीखता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। मास्टरी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही होती है। हर गलती हमें अपने काम को थोड़ा और बेहतर समझने का मौका देती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, वो गलतियों से डरने लगता है। वो सोचने लगता है कि गलती करने से लोग क्या सोचेंगे। वो अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करता है, और यही डर उसकी ग्रोथ को रोक देता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता, वो उसे सुधार भी नहीं सकता। मास्टर बनने वाला व्यक्ति असफलता को व्यक्तिगत हार की तरह नहीं देखता। वो उससे सवाल पूछता है, क्या गलत हुआ? कहाँ सुधार की जरूरत है? मैं अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं? ये सोच उसे आगे बढ़ाती है। वो हर अनुभव को अपनी सीख का हिस्सा बना लेता है। कई बार असफलता हमें वो चीज सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। सफलता हमें विश्वास देती है, लेकिन असफलता हमें समझ देती है। ये हमें हमारी कमजोरियां दिखाती है। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपने तरीके को दोबारा देखें, और यही प्रक्रिया धीरे धीरे हमारी क्षमता को मजबूत बनाती है। मास्टरी के रास्ते में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है असफलता के बाद सीखना बंद कर देना। क्योंकि जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, तभी उसकी यात्रा वास्तव में रुकती है। एक असफल प्रयास आपको कमजोर नहीं बनाता, लेकिन उससे कुछ न सीखना आपको वहीं रोक सकता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी सफलता मिल सकती है, किसी को ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन मास्टरी का रास्ता तुलना का रास्ता नहीं है। ये अपनी क्षमता को लगातार विकसित करने का रास्ता है। दूसरों की गति देखकर निराश होने के बजाय अपने सुधार पर ध्यान देना जरूरी है। फेलियर हमें एक और महत्वपूर्ण चीज सिखाता है, धैर्य। क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति हर मुश्किल मोड़ पर रास्ता बदल देगा, तो वो कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी सीखता रहता है, वही धीरे धीरे मजबूत बनता है। मास्टरी की यात्रा में असफलता एक शिक्षक की तरह होती है। वो हमें बताती है कि हमें कहाँ सुधार करना है। वो हमें हमारी सीमाएं दिखाती हैं।
और वो हमें अपने काम को पहले से ज़्यादा गहराई से समझने में मदद करती है। अब तक हमने समझा कि मास्टर बनने के लिए सिर्फ सीखना और अभ्यास करना काफ़ी नहीं है। एक व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखना भी आना चाहिए, क्योंकि हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है। लेकिन मास्टरी की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इंसान अपने स्किल को विकसित करता है और लोगों को समझना सीखता है, तब उसे एक और महत्वपूर्ण क्षमता की ज़रूरत पड़ती है, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ काम में अच्छा होना ज़रूरी नहीं, खुद को संभालना भी ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल, मास्टर बनने के लिए खुद पर नियंत्रण की शक्ति। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने मन के अंदर चल रही होती है। मास्टरी की यात्रा में इंसान को सिर्फ अपने स्किल पे काम नहीं करना होता, उसे खुद पे भी काम करना होता है। क्योंकि ज्ञान, मेहनत और अनुभव होने के बाद भी अगर इंसान अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो उसकी क्षमता पूरी तरह सामने नहीं आ पाती। यही कारण है कि मास्टर बनने के रास्ते में सेल्फ कंट्रोल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू करता है, तो उसके सामने कई तरह की परिस्थितियां आती हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। कभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, कभी लोग उसकी आलोचना करते हैं, कभी चीज़ें उसके हिसाब से होती हैं और कभी बिल्कुल उलट हो जाती हैं। ऐसे समय में इंसान का असली चरित्र सामने आता है, क्योंकि मास्टर बनने वाला व्यक्ति सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी खुद को संभालना सीखता है। मास्टरी की यात्रा में भावनाएं होना गलत नहीं है। हर इंसान को खुशी होती है, हर इंसान को निराशा महसूस होती है, हर इंसान को कभी कभी डर भी लगता है। लेकिन अंतर यह है कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुसार निर्णय ले सकता है, जबकि एक मास्टर अपनी भावनाओं को समझकर निर्णय लेना सीखता है। वो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचता है, वो परिस्थिति को समझता है और फिर सही कदम उठाने की कोशिश करता है। कई बार इंसान की सबसे बड़ी समस्या उसकी परिस्थिति नहीं होती, बल्कि उस परिस्थिति के प्रति उसकी प्रतिक्रिया होती है। एक ही समस्या दो अलग अलग लोगों के सामने आ सकती है। एक व्यक्ति उसे देखकर हार मान सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी समस्या को सीखने का अवसर बना सकता है। अंतर परिस्थिति में नहीं होता, अंतर सोच में होता है। मास्टर बनने वाले लोग ये समझते हैं कि हर चीज उनके नियंत्रण में नहीं होगी। वे हर परिस्थिति को बदल नहीं सकते, वे हर व्यक्ति को अपने अनुसार नहीं बना सकते, लेकिन वे एक चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया। और यही क्षमता धीरे धीरे उन्हें मजबूत बनाती है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी इच्छाओं को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को इतना महत्वपूर्ण बनाना कि छोटी छोटी चीजें आपको रास्ते से भटका न सकें। क्योंकि मास्टरी का रास्ता लंबा होता है। इस रास्ते में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आसान विकल्प चुनना आकर्षक लगता है, जब तुरंत मिलने वाली खुशी ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जो व्यक्ति लंबे समय के लक्ष्य को समझता है, वो छोटे समय के आकर्षण से ऊपर उठना सीखता है। मास्टर बनने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी सिर्फ तब नहीं दिखती जब सब कुछ आसान हो। असल कंसिस्टेंसी तब दिखाई देती है जब मन नहीं करता, फिर भी व्यक्ति अपने रास्ते पर बना रहता है। जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते, फिर भी वो सीखना जारी रखता है। जब कोई उसे पहचान नहीं रहा होता, फिर भी वो अपने काम को बेहतर करता रहता है। यही वो अंतर है जो एक सामान्य प्रयास और मास्टरी की यात्रा में होता है। सिर्फ उत्साह के समय मेहनत करना आसान है, लेकिन कठिन समय में भी अपनी दिशा बनाए रखना असली परीक्षा होती है। सेल्फ कंट्रोल का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है ध्यान को नियंत्रित करना, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपना ध्यान बनाए रखना। हर तरफ नई चीजें हैं, हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। अगर इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो वो अपनी ऊर्जा को सही जगह नहीं लगा पाएगा, और बिना गहरी ऊर्जा के किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। एक मास्टर ये समझता है कि उसका समय और ध्यान उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए वो ये तय करता है कि उसे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। वो हर चीज के पीछे नहीं भागता, वो अपने मुख्य लक्ष्य को पहचानता है और उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ता है। लेकिन खुद पर नियंत्रण रखना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान के अंदर हमेशा दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है अभी आराम कर लो,
अभी छोड़ दो, इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है। और दूसरी आवाज़ कहती है, थोड़ा और सीखो, थोड़ा और बेहतर बनो, अपने लक्ष्य के करीब जाओ। मास्टर बनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे दूसरी आवाज़ को मजबूत करना सीखता है। अब तक मास्टरी की यात्रा में हमने समझा सही दिशा क्यों ज़रूरी है, सीखने की प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है, मेंटोर का महत्व क्या है, ईगो को नियंत्रित करना क्यों ज़रूरी है, फेलियर से सीखना क्यों ज़रूरी है और खुद पर नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और बड़ा सवाल बाकी है, क्योंकि किसी भी स्किल में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत और डिसिप्लिन काफ़ी नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को अपने काम को सिर्फ सीखना नहीं, बल्कि उसे नए तरीके से देखना भी पड़ता है। उसे पुराने तरीकों को समझते हुए अपनी सोच विकसित करनी पड़ती है। यहीं से शुरू होती है मास्टरी की अगली यात्रा, क्रिएटिविटी और ओरिजिनल थिंकिंग की यात्रा। क्रिएटिविटी, जब सीखने वाला अपने काम में नई सोच लाता है। एक समय ऐसा आता है जब सिर्फ दूसरों से सीखना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि मास्टर बनने के लिए इंसान को एक दिन अपनी खुद की सोच विकसित करनी पड़ती है। मास्टरी की यात्रा में शुरुआत हमेशा सीखने से होती है। एक व्यक्ति दूसरों को ऑब्जर्व करता है, वो अपने क्षेत्र के नियमों को समझता है, वो पहले से मौजूद ज्ञान को सीखता है। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा चरण आता है जहां उसे सिर्फ वही दोहराना नहीं होता जो पहले से मौजूद है। उसे अपनी समझ के आधार पर कुछ नया देखने और सोचने की क्षमता विकसित करनी होती है। यही वो जगह है जहां क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में बताया गया है कि महान लोग सिर्फ अपने क्षेत्र के नियमों को सीखते नहीं हैं, वे उन नियमों को इतनी गहराई से समझते हैं कि फिर उनके अंदर कुछ नया बनाने की क्षमता पैदा होती है। क्योंकि वास्तविक क्रिएटिविटी बिना समझ के नहीं आती। पहले इंसान को अपने क्षेत्र की नींव समझनी पड़ती है। उसे ये जानना पड़ता है कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं, और जब उसकी समझ गहरी हो जाती है तब वो उन चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख पाता है। कई लोग क्रिएटिविटी को एक जन्मजात गुण मानते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ लोग नेचुरली क्रिएटिव होते हैं और कुछ नहीं। लेकिन मास्टरी का नज़रिया अलग है। क्रिएटिविटी सिर्फ कल्पना करने की क्षमता नहीं है, ये गहरी समझ, अनुभव और लगातार सीखने से विकसित होती है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास किसी क्षेत्र का गहरा ज्ञान होता है तभी वो उसमें नए संबंध देख पाता है। एक बिगिनर और एक मास्टर के देखने के तरीके में यही अंतर होता है। बिगिनर चीज़ों को सिर्फ ऊपर से देखता है, वो नियमों को याद करता है, वो बताए गए तरीके से काम करता है। लेकिन मास्टर धीरे धीरे उन नियमों के पीछे छिपी सोच को समझने लगता है। वो सिर्फ ये नहीं पूछता ये कैसे किया जाता है, वो ये भी पूछता है ये ऐसा क्यों किया जाता है, और यही सवाल उसकी सोच को गहरा बनाता है। मास्टरी की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब इंसान के अंदर बहुत सारा ज्ञान और अनुभव जमा हो चुका होता है। अब वो सिर्फ जानकारी इकट्ठी नहीं कर रहा होता, अब वो उन जानकारियों को जोड़ना शुरू करता है। वो अलग अलग चीज़ों के बीच संबंध देखता है, वो पुराने अनुभवों से नई समझ बनाता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे क्रिएटिविटी को जन्म देती है। लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि इंसान हर चीज़ को पूरी तरह बदल दे। कई बार नई सोच पुराने ज्ञान के आधार पर ही बनती है। पहले इंसान सीखता है, फिर समझता है, फिर अपनी समझ के आधार पर कुछ नया करता है। यही कारण है कि मास्टरी में पहले नियमों को सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना आधार के बदलाव सिर्फ एक कोशिश हो सकती है, लेकिन गहरी समझ से आया बदलाव एक नई दिशा बन सकता है। एक मास्टर अपने क्षेत्र को सिर्फ एक काम की तरह नहीं देखता, वो उसमें गहराई खोजता है। वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है, वो उन पहलुओं को देखता है जिन्हें बाकी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही गहरी नज़र उसे अलग बनाती है। क्रिएटिविटी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी पहचान बनाना। शुरुआत में हर व्यक्ति दूसरों से सीखता है, वो दूसरों के तरीके को समझता है, वो दूसरों के अनुभव से फ़ायदा उठाता है। लेकिन अगर वो हमेशा सिर्फ दूसरों की नकल करता रहे तो वो अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। एक समय के बाद उसे अपनी सोच विकसित करनी पड़ती है, उसे अपनी शैली बनानी पड़ती है, उसे अपने काम में अपनी समझ जोड़नी पड़ती है। यही वो अंतर है जो एक कुशल व्यक्ति और एक मास्टर के बीच होता है। कुशल व्यक्ति किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन मास्टर उस काम को एक नई गहराई दे सकता है। वो सिर्फ पुराने तरीकों को दोहराता नहीं, वो अपनी समझ के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाता है। लेकिन क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, खुला दिमाग। अगर इंसान पहले से ये तय कर लें कि उसे सब कुछ पता है
तो वो नई संभावनाओं को देख नहीं पाएगा। इसलिए मास्टर बनने वाला व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वो नए विचारों को समझता है, वो अलग नजरिए को देखता है और वो अपने अनुभवों से लगातार सीखता रहता है। मास्टरी की यात्रा में क्रिएटिविटी वो चरण है जहां इंसान सिर्फ सीखने वाला नहीं रहता, वो योगदान देने वाला बनना शुरू करता है। अब उसका उद्देश्य सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं होता, अब वो अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा जोड़ना चाहता है जो उसकी अपनी पहचान हो। लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नया रास्ता अपनाता है तो उसे कई बार संदेह और विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग हमेशा नई सोच को तुरंत स्वीकार नहीं करते। कई बार दुनिया पुराने तरीकों को ही सही मानती है, और यही वो समय होता है जब एक मास्टर को अपने दृष्टिकोण पर विश्वास बनाए रखना पड़ता है। अब तक हमने समझा कि मास्टर बनने की यात्रा में सीखना, अभ्यास, असफलता और खुद पर नियंत्रण कितना जरूरी है। लेकिन जब इंसान अपनी सोच को विकसित करता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक नई चुनौती आती है। क्या वो अपनी अलग पहचान बना पाएगा? क्या वो दूसरों की नकल से आगे बढ़कर अपनी खुद की शैली विकसित कर पाएगा? यहीं से मास्टरी की अगली यात्रा शुरू होती है, अपनी आवाज और अपनी शैली खोजने की यात्रा। मानसिक बाधाएं जो मास्टरी के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बनती हैं। मास्टर बनने का रास्ता सिर्फ बाहर की चुनौतियों से भरा नहीं होता। कई बार सबसे कठिन लड़ाई इंसान को अपने ही अंदर लड़नी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान बनाना शुरू करता है, जब वो अपने काम को गहराई से समझने लगता है, जब वो दूसरों से अलग सोचने लगता है, तब उसके सामने एक नई चुनौती आती है। ये चुनौती होती है अपने मन की उन आवाज़ों से लड़ना जो उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। क्योंकि मास्टरी की यात्रा में सिर्फ स्किल की ज़रूरत नहीं होती, एक मजबूत मानसिकता की भी ज़रूरत होती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में बार बार ये बात सामने आती है कि महान बनने की यात्रा सिर्फ बाहरी सफलता की यात्रा नहीं है, ये अंदर से बदलने की यात्रा भी है। एक व्यक्ति को सिर्फ अपने काम को नहीं सीखना होता, उसे अपने विचारों, भावनाओं और कमजोरियों को भी समझना होता है। क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी रुकावट उसकी परिस्थिति नहीं होती, उसकी अपनी सोच होती है। मास्टरी के रास्ते में सबसे पहली बड़ी मानसिक बाधा होती है डर। डर असफल होने का, डर लोगों के विचारों का, डर इस बात का कि अगर कोशिश की और सफलता नहीं मिली तो क्या होगा। यही डर कई लोगों को शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। वे अपने अंदर मौजूद क्षमता को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया होता है कि शायद वे सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन मास्टर बनने वाला व्यक्ति डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, वो उसे समझना सीखता है। वो जानता है कि डर आना स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति कुछ नया करता है तो अनिश्चितता हमेशा होती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वो डर के कारण रुकता है या उसे पार करके आगे बढ़ता है। एक और बड़ी मानसिक बाधा होती है संदेह। कई बार यात्रा के बीच में इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत का कोई परिणाम मिलेगा? क्या मैं वास्तव में इतना अच्छा बन सकता हूं? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आते हैं जो किसी बड़ी चीज की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन मास्टरी की यात्रा में जरूरी ये नहीं है कि आपके मन में कभी संदेह ना आए। जरूरी ये है कि संदेह के बावजूद आप सीखना और आगे बढ़ना जारी रखें। कई बार लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रगति धीमी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि वे बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बदलाव नजर नहीं आ रहा। लेकिन मास्टरी की असली प्रगति हमेशा बाहर दिखाई नहीं देती। कई बदलाव अंदर हो रहे होते हैं, सोच बदल रही होती है, समझ गहरी हो रही होती है, क्षमता मजबूत हो रही होती है, और यही बदलाव धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बदलते हैं। एक और चुनौती होती है जल्दी परिणाम पाने की इच्छा। आज की दुनिया में हर कोई तेज सफलता चाहता है। लोग जल्दी सीखना चाहते हैं, जल्दी पहचान चाहते हैं, जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मास्टरी का रास्ता धैर्य मांगता है, क्योंकि गहरी क्षमता समय के साथ बनती है। जिस चीज को बनने में सालों लगते हैं उसे कुछ दिनों में हासिल नहीं किया जा सकता। मास्टर बनने वाले लोग इस बात को समझते हैं कि हर चरण का अपना समय होता है। सीखने का समय अलग होता है, अभ्यास का समय अलग होता है,
अपनी पहचान बनाने का समय अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति हर चरण को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा तो वो उस गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा जो मास्टरी के लिए जरूरी है। एक और मानसिक बाधा है तुलना। जब इंसान दूसरों को देखकर अपनी यात्रा को मापने लगता है तो वो अपनी गति और अपने रास्ते को भूल जाता है। हर व्यक्ति की शुरुआत अलग होती है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर व्यक्ति का सीखने का समय अलग होता है। मास्टरी किसी और से आगे निकलने की दौड़ नहीं है, ये खुद को लगातार बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। मास्टर बनने वाला व्यक्ति अपना ध्यान दूसरों की गति पर नहीं, अपनी प्रगति पर रखता है। वो ये नहीं पूछता मैं उससे कितना पीछे हूं, वो पूछता है मैं कल से कितना बेहतर हुआ हूं। यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती है। लेकिन इन सभी मानसिक बाधाओं को पार करने के लिए एक चीज जरूरी है, अपने उद्देश्य से जुड़ाव। जब इंसान को पता होता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, जब उसे अपने काम का महत्व समझ आता है, तब कठिन समय में भी आगे बढ़ना आसान हो जाता है। क्योंकि सिर्फ बाहरी सफलता के लिए चलने वाला व्यक्ति जल्दी थक सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने काम के पीछे के उद्देश्य को समझता है वो लंबे समय तक टिक सकता है। मास्टरी की यात्रा में मानसिक मजबूती इसलिए जरूरी है क्योंकि रास्ता हमेशा आसान नहीं रहेगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, कभी लोग साथ देंगे, कभी लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर स्थिरता बनाना सीख लेता है वो इन परिस्थितियों के बीच भी आगे बढ़ता रहता है। अब तक हमने समझा कि मास्टर बनने के लिए सिर्फ स्किल और नॉलेज काफी नहीं है। एक व्यक्ति को अपनी दिशा पहचाननी होती है, सीखना होता है, अपनी गलतियों से सुधारना होता है, अपनी पहचान बनानी होती है और अपनी मानसिक बाधाओं को पार करना होता है। लेकिन मास्टरी की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चरण आता है जहां इंसान अपने ज्ञान और अनुभव को इतनी गहराई तक ले जाता है कि उसका काम सिर्फ एक स्किल नहीं रहता, वो उसकी सोच का हिस्सा बन जाता है। यहीं से शुरू होता है अगला चरण, नॉलेज से डीप अंडरस्टैंडिंग तक का सफर, ज्ञान से समझ तक। जब स्किल आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है, शुरुआत में इंसान किसी चीज को सीखता है, लेकिन मास्टर बनने की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब वही सीखी हुई चीज उसकी सोच का हिस्सा बन जाती है। यही वो बदलाव है जो सिर्फ जानकारी रखने वाले व्यक्ति और वास्तव में किसी क्षेत्र को समझने वाले व्यक्ति के बीच अंतर पैदा करता है। क्योंकि मास्टरी सिर्फ ज्यादा चीजें जानने का नाम नहीं है, मास्टरी उस गहरी समझ का नाम है जहां इंसान अपने काम को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से समझने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं होता। शुरुआत में हर व्यक्ति सीखता है, वो नियमों को समझता है, वो तरीकों को याद करता है, वो दूसरों के अनुभवों से सीखता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो लगातार अभ्यास करता है, अनुभव हासिल करता है और अपने काम पर ध्यान देता है तो वही ज्ञान एक गहरी समझ में बदलने लगता है। एक बिगिनर और एक मास्टर के बीच यही सबसे बड़ा अंतर होता है। बिगिनर अक्सर नियमों को देखकर काम करता है, उसे हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है, वो सीखी हुई चीजों को याद करके लागू करता है। लेकिन मास्टर के लिए वही चीजें धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाती हैं। वो सिर्फ नियमों को नहीं जानता, वो समझता है कि उन नियमों का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। यही बदलाव अनुभव के साथ आता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने क्षेत्र में काम करता है तो वो सिर्फ जानकारी जमा नहीं करता, वो अलग अलग परिस्थितियों को देखता है, वो समस्याओं का सामना करता है, वो गलतियों से सीखता है और इन सभी अनुभवों से उसकी समझ गहरी होती जाती है। शुरुआत में इंसान बाहर से सीखता है, वो दूसरों को देखकर समझता है कि क्या करना है, लेकिन समय के साथ वो अपने अंदर से समझ विकसित करना शुरू करता है। अब उसे हर चीज के लिए किसी निर्देश की जरूरत नहीं होती, वो परिस्थिति को देखकर समझने लगता है कि क्या सही कदम हो सकता है। यही वो क्षमता है जो एक मास्टर को अलग बनाती है। लेकिन ये समझ अचानक नहीं आती, इसके पीछे लंबा समय, अभ्यास और लगातार सुधार होता है। कई बार लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी आसानी से काम कर रहा है, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उस आसानी के पीछे कितने वर्षों की मेहनत छिपी है। जो चीज बाहर से आसान दिखाई देती है उसके पीछे अक्सर बहुत गहरी तैयारी होती है। मास्टरी की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपने काम को अलग नजरिए से देखने लगता है। वो सिर्फ ये नहीं सोचता कि उसे क्या करना है,
वो ये समझने लगता है कि कोई चीज इस तरह क्यों काम करती है। वो कारणों को समझता है, वो संबंधों को समझता है, और यही गहरी समझ उसे नई परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देती है। यही कारण है कि एक मास्टर हर परिस्थिति में सिर्फ नियमों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि हर स्थिति बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। कभी कभी नए हालात सामने आते हैं, कभी ऐसी समस्या आती है जिसका सीधा जवाब पहले से मौजूद नहीं होता। ऐसे समय में सिर्फ याद किया हुआ ज्ञान काम नहीं आता, वो गहरी समझ काम आती है जो अनुभव से बनी होती है। यहाँ पर इंसान की सोच एक नए स्तर पर पहुंचती है। अब वो सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहता, वो अपने काम को समझने वाला व्यक्ति बन जाता है। वो चीज़ों के पीछे छिपे कारणों को देख सकता है, वो समस्याओं को नए तरीके से समझ सकता है, और धीरे धीरे उसकी सोच में एक अलग गहराई आने लगती है। लेकिन इस चरण में भी एक खतरा होता है। कई बार जब इंसान को थोड़ा अनुभव मिल जाता है तो वो मान लेता है कि अब सीखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर उसकी ग्रोथ रुक सकती है, क्योंकि मास्टरी की यात्रा में सीखना कभी खत्म नहीं होता। एक सच्चा मास्टर हमेशा सीखने वाला बना रहता है। वो अपने पुराने ज्ञान को भी चुनौती देता है, वो नई चीजों को समझने के लिए तैयार रहता है। गहरी समझ का मतलब ये नहीं है कि इंसान सब कुछ जानता है, बल्कि इसका मतलब है कि वो ये समझता है कि अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती है। जब ज्ञान समझ में बदलता है तो इंसान का काम सिर्फ एक स्किल नहीं रहता, वो उसकी सोच का हिस्सा बन जाता है। वो जो करता है उसमें उसकी समझ दिखाई देती है, उसके फैसलों में अनुभव दिखाई देता है, और उसके काम में एक अलग गहराई दिखाई देने लगती है। यही वो चरण है जहां एक व्यक्ति सिर्फ कुशल नहीं रहता, वो अपने क्षेत्र में एक अलग स्तर की पकड़ बनाना शुरू करता है। लेकिन मास्टरी की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि गहरी समझ के बाद अगला कदम होता है उस समझ का उपयोग करके कुछ नया देखना, कुछ नया बनाना, और अपने क्षेत्र में एक अलग योगदान देना। यहीं से शुरू होती है क्रिएटिविटी और इनोवेशन की असली शक्ति, मास्टर की सोच। जब इंसान चीजों को एक नए नजरिए से देखना शुरू करता है। एक बिगिनर और एक मास्टर के बीच सबसे बड़ा अंतर सिर्फ उनके ज्ञान में नहीं होता, अंतर होता है उनके देखने के तरीके में। एक बिगिनर किसी चीज को सिर्फ उसी रूप में देखता है जैसा उसे बताया गया है, लेकिन एक मास्टर उसी चीज के अंदर छिपी हुई गहराई को देखना शुरू कर देता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि कोई काम कैसे किया जाता है, वो ये समझने की कोशिश करता है कि वो काम इस तरह क्यों किया जाता है, और यही सोच धीरे धीरे उसे एक अलग स्तर पर ले जाती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक सीखने और अनुभव हासिल करने के बाद इंसान की सोच बदलने लगती है। शुरुआत में वो बाहर से सीखता है, वो नियमों को समझता है, वो दूसरों के तरीकों को अपनाता है, लेकिन समय के साथ उसकी समझ इतनी गहरी होने लगती है कि वो चीजों को अपने नजरिए से देखना शुरू कर देता है। यही बदलाव मास्टरी की पहचान है। जब कोई व्यक्ति किसी नए क्षेत्र में आता है तो उसके लिए हर चीज नई होती है, उसे हर कदम समझना पड़ता है, उसे बताया जाता है कि क्या करना है, उसे नियमों का पालन करना पड़ता है। ये चरण जरूरी होता है क्योंकि बिना आधार के आगे बढ़ना संभव नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमेशा सिर्फ निर्देशों का पालन करता रहे और कभी गहराई से समझने की कोशिश ना करे तो उसकी ग्रोथ एक सीमा तक ही रह जाती है। एक मास्टर सिर्फ नियमों को याद नहीं रखता, वो उन नियमों के पीछे छिपी सोच को समझता है। वो जानता है कि किसी परिस्थिति में कौन सा तरीका काम करेगा और कौन सा नहीं, क्योंकि वास्तविक दुनिया हमेशा किताबों जैसी नहीं होती। हर परिस्थिति अलग हो सकती है, हर समस्या का समाधान एक जैसा नहीं हो सकता। ऐसे समय में गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है। यही कारण है कि अनुभव का महत्व इतना ज्यादा होता है। अनुभव सिर्फ समय बिताने का नाम नहीं है। अनुभव का मतलब है हर स्थिति से कुछ सीखना, हर चुनौती को समझना, हर गलती से सुधार करना, और धीरे धीरे अपने काम की बारीकियों को पहचानना। मास्टर की सोच में एक खास बात होती है, वो चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में नहीं देखता, वो पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करता है। वो छोटे संकेतों को जोड़ता है, वो अलग अलग अनुभवों के बीच संबंध देखता है, और यही क्षमता उसे ऐसी समझ देती है जो सिर्फ जानकारी से नहीं मिल सकती। लेकिन यह सोच विकसित होने में समय लगता है।
क्योंकि गहराई सिर्फ ज्यादा पढ़ने या ज्यादा जानकारी रखने से नहीं आती। गहराई तब आती है जब इंसान उस जानकारी को अपने अनुभव के साथ जोड़ता है, जब वो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि समझता है, जब वो सिर्फ करता नहीं बल्कि सोचता भी है। मास्टर बनने वाला व्यक्ति हर चीज को एक सीख की तरह देखता है। वो किसी सफलता से सिर्फ खुश नहीं होता, वो ये भी समझता है कि सफलता क्यों मिली। वो किसी असफलता से सिर्फ निराश नहीं होता, वो ये समझने की कोशिश करता है कि गलती कहाँ हुई। यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती है। एक मास्टर की सबसे बड़ी ताकत उसकी जिज्ञासा होती है। वो ये मानकर नहीं चलता कि अब सब कुछ पता है। वो हमेशा सवाल पूछता रहता है। वो नई चीजों को समझना चाहता है। वो अपने पुराने विचारों को भी जांचता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सीखना बंद करना विकास को रोक देना है। यही जिज्ञासा धीरे धीरे क्रिएटिविटी को जन्म देती है। जब इंसान किसी चीज को गहराई से समझ लेता है, तब वो उसमें नए अवसर देख सकता है। वो ऐसी संभावनाएं देख सकता है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ ऊपर की चीजों तक सीमित नहीं रहती। वो अंदर छिपे हुए संबंधों और संभावनाओं को देखना शुरू कर देता है। लेकिन मास्टर की सोच सिर्फ नए विचारों तक सीमित नहीं होती, ये उसके काम करने के तरीके में भी दिखाई देती है। वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वो चीजों को समझने का समय देता है। वो छोटे बदलावों को महत्व देता है, और वो जानता है कि बड़ी सफलता अक्सर छोटी छोटी समझ से बनती है। मास्टरी की यात्रा में यही बदलाव इंसान को अलग बनाता है। शुरुआत में वो दुनिया से सीखता है, फिर वो दुनिया को समझना शुरू करता है, और धीरे धीरे वो अपने अनुभव के आधार पर दुनिया को कुछ नया देना शुरू करता है। यही वो क्षण होता है जब एक लर्नर धीरे धीरे क्रिएटर बनने लगता है। लेकिन अपनी अलग सोच विकसित करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नया नजरिया बनाता है तो उसे कई बार पुराने तरीकों और पुरानी सोच से टकराना पड़ता है। हर नया विचार तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता, हर अलग रास्ता आसान नहीं होता, और यही वो समय होता है जब इंसान को अपने उद्देश्य और अपनी समझ पर विश्वास बनाए रखना पड़ता है। अब तक हमने समझा कि मास्टरी की यात्रा कैसे एक सामान्य सीखने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति में बदलती है। लेकिन जब इंसान अपनी सोच को एक नए स्तर तक पहुंचाता है, तो अगला कदम होता है उस सोच को कुछ नया बनाने में बदलना। क्योंकि मास्टर सिर्फ चीजों को समझता नहीं, वो अपनी समझ से कुछ नया योगदान भी देता है। यहीं से शुरू होती है क्रिएटिविटी की असली शक्ति। क्रिएटिविटी जब मास्टर अपनी समझ से कुछ नया बनाता है। सीखने की शुरुआत में इंसान दूसरों के रास्ते पर चलता है, लेकिन मास्टरी के एक स्तर पर पहुंचने के बाद उसे अपना रास्ता बनाना पड़ता है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में असली महानता सिर्फ इस बात से नहीं आती कि आपने कितना सीखा है, बल्कि इस बात से आती है कि आपने अपनी समझ से क्या नया बनाया है। यही वो चरण है जहां एक व्यक्ति सिर्फ एक लर्नर नहीं रहता, वो एक क्रिएटर बनना शुरू करता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में बताया गया है कि क्रिएटिविटी किसी जादुई क्षमता का नाम नहीं है। ये गहरी समझ, अनुभव और लंबे समय तक किसी क्षेत्र में डूबे रहने का परिणाम होती है। क्योंकि बिना समझ के नया बनाना मुश्किल होता है। पहले इंसान को अपने क्षेत्र के नियमों को जानना पड़ता है, उसे उसकी बारीकियों को समझना पड़ता है, उसे ये जानना पड़ता है कि चीजें किस तरह काम करती हैं। और जब उसकी समझ गहरी हो जाती है, तब वो उन चीजों को एक नए नजरिए से देख पाता है। शुरुआत में हर व्यक्ति दूसरों से सीखता है। वो सफल लोगों को देखता है, उनके तरीकों को समझता है, उनके अनुभवों से सीखता है। ये प्रक्रिया जरूरी होती है, क्योंकि बिना आधार के कोई भी व्यक्ति अपनी अलग पहचान नहीं बना सकता। लेकिन एक समय के बाद सिर्फ दूसरों की नकल करना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि मास्टरी का अंतिम उद्देश्य किसी और जैसा बनना नहीं है। इसका उद्देश्य अपनी क्षमता को इस स्तर तक विकसित करना है जहां आपकी अपनी सोच दिखाई देने लगे। क्रिएटिविटी की शुरुआत तब होती है जब इंसान चीजों को सिर्फ स्वीकार नहीं करता, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। वो सवाल पूछता है, क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? क्या इसे देखने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है? क्या इसमें कुछ नया जोड़ा जा सकता है? यही सवाल एक सामान्य सोच और मास्टर की सोच के बीच अंतर पैदा करते हैं। एक मास्टर अपने क्षेत्र में मौजूद चीजों को अलग तरीके से देखता है। जहां दूसरे लोग सिर्फ एक समस्या देखते हैं, वहां वो एक संभावना देख सकता है। जहां दूसरे लोग सिर्फ पुराने तरीके देखते हैं, वहां वो सुधार की जगह देख सकता है।
क्योंकि उसका अनुभव उसे चीज़ों के अंदर छिपी संभावनाओं को पहचानने की क्षमता देता है। लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ कुछ नया बनाना नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है अपनी समझ को एक नए रूप में व्यक्त करना, किसी चीज़ को बेहतर बनाना, किसी समस्या का नया समाधान खोजना या किसी पुराने विचार को एक नए नज़रिए से देखना। यही कारण है कि हर क्षेत्र में मास्टर लोग अलग दिखाई देते हैं। वे सिर्फ नियमों का पालन नहीं करते, वे उन नियमों को समझकर आगे बढ़ते हैं। मास्टरी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह होता है कि इंसान बाहर से मिलने वाली जानकारी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता। धीरे धीरे उसके अंदर अपनी सोच विकसित होने लगती है। उसका अनुभव उसका मार्गदर्शन करने लगता है। वो अपने काम को सिर्फ सीखी हुई जानकारी से नहीं बल्कि अपनी गहरी समझ से करता है। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, जिज्ञासा। क्योंकि जिस दिन इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है उसी दिन उसकी क्रिएटिविटी भी कमजोर होने लगती है। एक मास्टर हमेशा सीखने वाला बना रहता है। वो नई चीजों को समझने की कोशिश करता है। वो अपने पुराने तरीकों को भी चुनौती देता है और वो अपने काम में लगातार सुधार की जगह खोजता रहता है। क्रिएटिविटी और मास्टरी का रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को गहराई से समझता है तो उसके अंदर नई संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं। वो सिर्फ वही नहीं देखता जो पहले से मौजूद है, वो ये भी देखता है कि आगे क्या हो सकता है। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को विकसित करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए इंसान को कई बार अनिश्चितता को स्वीकार करना पड़ता है। जब आप कुछ नया सोचते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हर कोई उसे तुरंत समझ जाए। कई बार लोग पुराने तरीकों को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। कई बार नई सोच को समय लगता है स्वीकार होने में। ऐसे समय में अपने उद्देश्य और अपनी समझ पर विश्वास बनाए रखना जरूरी होता है। मास्टर बनने वाला व्यक्ति यह समझता है कि हर नया विचार तुरंत सही साबित नहीं होता। उसे समय चाहिए, उसे सुधार चाहिए, उसे अनुभव के साथ मजबूत होना पड़ता है। इसलिए वो सिर्फ किसी एक विचार पर रुकता नहीं है, वो सीखता रहता है, वो सुधारता रहता है और धीरे धीरे अपनी सोच को बेहतर बनाता है। यही कारण है कि महान लोग सिर्फ अपने क्षेत्र के अच्छे जानकार नहीं होते, वे अपने क्षेत्र में कुछ नया जोड़ने वाले लोग होते हैं। उन्होंने पहले सीखा, फिर समझा, फिर अपनी समझ के आधार पर कुछ नया बनाया और यही प्रक्रिया उन्हें मास्टर बनाती है। मास्टरी की यात्रा में क्रिएटिविटी वो चरण है जहां इंसान अपनी असली क्षमता को व्यक्त करना शुरू करता है। अब वो सिर्फ दूसरों के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, अब वो अपने अनुभव और अपनी सोच से अपना रास्ता बनाना शुरू करता है। लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए एक और चीज जरूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अलग सोचने लगता है तो उसे अपने अंदर और बाहर दोनों जगह से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसे अपनी सोच पर विश्वास रखना पड़ता है, उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और उसे अपने उद्देश्य से जुड़े रहना पड़ता है। यहीं से शुरू होती है अगली यात्रा, अपनी सोच और अपने रास्ते पर विश्वास बनाए रखने की यात्रा। अपने रास्ते पर विश्वास। जब मास्टर अपनी पहचान के लिए खड़ा होता है, जब कोई इंसान कुछ नया सोचने लगता है, तो सबसे बड़ी चुनौती हमेशा विचार बनाना नहीं होती। सबसे बड़ी चुनौती होती है उस विचार पर विश्वास बनाए रखना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरों से अलग रास्ता चुनता है तो उसे हमेशा तुरंत समझा नहीं जाता। लोग पुराने तरीकों को जानते हैं, लोग वही चीजें पसंद करते हैं जो पहले से साबित हो चुकी होती हैं। लेकिन मास्टर बनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ये समझने लगता है कि अगर उसे अपने क्षेत्र में कुछ अलग योगदान देना है तो उसे अपनी सोच और अपने रास्ते पर विश्वास रखना होगा। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में बताया गया है कि महान लोग सिर्फ इसलिए अलग नहीं बनते क्योंकि वे कुछ नया करते हैं, वे इसलिए अलग बनते हैं क्योंकि वे लंबे समय तक अपने काम को समझते हैं, अपनी क्षमता को विकसित करते हैं और अपनी सोच को मजबूत बनाते हैं। शुरुआत में वे भी दूसरों से सीखते हैं, वे भी नियमों को समझते हैं, वे भी गाइडेंस लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी अपनी समझ विकसित होने लगती है और यही समझ उनकी अपनी पहचान बनाती है। अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान के अंदर हमेशा ये इच्छा होती है कि लोग उसे स्वीकार करें। वो चाहता है कि उसकी सोच को तुरंत समझा जाए, उसके काम की तुरंत तारीफ हो। लेकिन मास्टरी का रास्ता हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार आपको लंबे समय तक बिना किसी बड़ी पहचान के काम करना पड़ता है।
कई बार आपको अपनी क्षमता पर खुद विश्वास रखना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी अलग सोच विकसित करता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है दूसरों की सोच के अनुसार खुद को बदल देना ताकि लोग उसे स्वीकार करें। दूसरा रास्ता है अपनी समझ को विकसित करना और अपने काम को बेहतर बनाते रहना। मास्टर बनने वाले लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि असली विकास सिर्फ दूसरों की स्वीकृति से नहीं आता, वो अपनी क्षमता को लगातार विकसित करने से आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मास्टर दूसरों की बात नहीं सुनता। एक मास्टर फीडबैक को महत्व देता है, वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन वो हर राय के आधार पर अपनी दिशा नहीं बदलता। वो समझता है कि कौन सी बात उसे बेहतर बना सकती है और कौन सी बात सिर्फ उसे रोक सकती है। यही संतुलन उसे आगे बढ़ाता है। अपनी सोच पर विश्वास रखने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने काम को गहराई से समझे, क्योंकि बिना समझ के विश्वास सिर्फ जिद बन सकता है। लेकिन जब विश्वास के पीछे अनुभव और ज्ञान होता है तब वही विश्वास एक ताकत बन जाता है। एक मास्टर अपने रास्ते पर इसलिए भरोसा करता है क्योंकि उसने उस रास्ते को समझा है, उसने मेहनत की है, उसने सीखा है और उसने समय के साथ अपनी क्षमता को विकसित किया है। मास्टरी की यात्रा में धैर्य की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि कई बार आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। आप लगातार सीखते हैं, लगातार सुधार करते हैं, लेकिन बाहर से कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में अपने उद्देश्य से जुड़े रहना जरूरी होता है, क्योंकि बड़ी चीजें धीरे धीरे बनती हैं। कई बार लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की सफलता को अपनी यात्रा से तुलना करने लगते हैं। वे देखते हैं कि कोई और व्यक्ति जल्दी आगे बढ़ गया, कोई और व्यक्ति जल्दी पहचान बना गया, और फिर वे अपनी प्रगति पर शक करने लगते हैं। लेकिन मास्टरी तुलना की यात्रा नहीं है, ये अपनी क्षमता को विकसित करने की यात्रा है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। एक मास्टर ये समझता है कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी क्षमता को पूरी तरह विकसित करना है। वो दूसरों की नकल करके संतुष्ट नहीं होता। वो अपने काम में अपनी समझ जोड़ना चाहता है। वो अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा योगदान देना चाहता है जो उसकी अपनी पहचान बने। लेकिन अपनी पहचान बनाते समय एक और चुनौती आती है, क्योंकि इंसान का रास्ता हमेशा आसान नहीं रहेगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, कभी विश्वास मजबूत होगा, कभी संदेह आएगा, और ऐसे समय में उसे अपनी मानसिक मजबूती बनाए रखनी होगी। मास्टर बनने वाला व्यक्ति जानता है कि हर महान यात्रा में अनिश्चितता होती है, लेकिन वो अनिश्चितता के कारण रुकता नहीं है। वो सीखता रहता है, वो सुधारता रहता है, और धीरे धीरे अपने काम में वो गहराई लाता है जो उसे अलग बनाती है। यही वो बदलाव है जहां इंसान सिर्फ किसी स्किल को सीखने वाला व्यक्ति नहीं रहता, वो अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाला व्यक्ति बन जाता है। उसकी सोच में उसकी यात्रा दिखाई देती है, उसके काम में उसका अनुभव दिखाई देता है, और उसकी मेहनत में उसकी समझ दिखाई देती है। लेकिन मास्टरी की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अपनी पहचान बनाने के बाद भी इंसान को लगातार आगे बढ़ना पड़ता है। उसे अपनी क्षमता को बनाए रखना होता है, उसे नए स्तर की चुनौतियों को स्वीकार करना होता है, क्योंकि मास्टरी कोई अंतिम मंजिल नहीं, ये लगातार बेहतर बनने की प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया में अगला कदम आता है लगातार सुधार और जीवन भर सीखते रहने की शक्ति, कंटिन्यूअस ग्रोथ। जब मास्टर कभी सीखना बंद नहीं करता, किसी भी क्षेत्र में मास्टर बन जाना अंतिम पड़ाव नहीं होता, क्योंकि जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि अब उसे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। मास्टरी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचने के बाद यात्रा खत्म हो जाती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक सच्चा मास्टर हमेशा सीखने वाला बना रहता है। वो अपने ज्ञान को अंतिम सत्य नहीं मानता, वो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में ये विचार दिखाई देता है कि महान लोग सिर्फ अपनी उपलब्धियों के कारण महान नहीं बनते, वे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वे सीखने की प्रक्रिया को कभी खत्म नहीं करते। उन्होंने अपने क्षेत्र को इतनी गहराई से समझा होता है कि वे लगातार नई चीजें सीखने और नई संभावनाओं को खोजने के लिए तैयार रहते हैं। मास्टरी की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपने क्षेत्र में काफी अनुभव हासिल कर लेता है। लोग उसे पहचानने लगते हैं, उसकी क्षमता को महत्व मिलने लगता है। लेकिन यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सफलता के बाद अक्सर एक नया खतरा आता है।
आत्मसंतुष्टि। जब इंसान सोचने लगता है, अब मुझे सब पता है, अब मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, अब मैं पहले से ही काफी अच्छा हूं, यहीं से उसकी आगे की यात्रा रुक सकती है। एक मास्टर और सामान्य व्यक्ति के बीच यही अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति सफलता को अंत समझ सकता है, लेकिन मास्टर सफलता को एक नए स्तर की शुरुआत समझता है। वो जानता है कि हर उपलब्धि के बाद सीखने के लिए कुछ नया होता है, हर अनुभव के बाद एक नई समझ विकसित हो सकती है, और हर नया स्तर एक नई चुनौती लेकर आता है। कंटिन्यूअस ग्रोथ का मतलब सिर्फ नई जानकारी इकट्ठी करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सोच और अपनी क्षमता को लगातार विकसित करना। एक मास्टर अपने पुराने तरीकों को भी समय समय पर जांचता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं? क्या कोई नया तरीका हो सकता है? क्या मेरी सोच अभी भी उतनी ही मजबूत है? यही सवाल उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। कई बार इंसान अपने पुराने अनुभवों के कारण एक निश्चित सोच बना लेता है। उसे लगता है कि जो तरीका पहले काम कर चुका है वही हमेशा काम करेगा। लेकिन दुनिया लगातार बदलती रहती है, नई परिस्थितियां आती हैं, नई समस्याएं आती हैं, और इसलिए सीखते रहना जरूरी होता है। क्योंकि जो व्यक्ति बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलना सीखता है वही लंबे समय तक आगे रह सकता है। मास्टरी की यात्रा में जिज्ञासा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक जिज्ञासु व्यक्ति हमेशा नई चीजों को देखने के लिए तैयार रहता है। वो सवाल पूछता है, वो नई जानकारी को समझता है, वो अलग अलग अनुभवों से सीखता है, और यही जिज्ञासा उसकी सोच को जीवित रखती है। एक मास्टर ये नहीं सोचता कि सीखना सिर्फ शुरुआत के समय जरूरी है। वो समझता है कि सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हर नया अनुभव एक नया शिक्षक बन सकता है, हर नया व्यक्ति कुछ सिखा सकता है, हर नई चुनौती कुछ नया समझा सकती है। कंटिन्यूअस ग्रोथ का एक हिस्सा यह भी है कि इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता रहे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी ताकतों पर ध्यान देता है और अपनी कमियों को नजरअंदाज करता है तो उसकी प्रगति सीमित हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानता है वो उन्हें सुधारने का रास्ता खोज सकता है। एक मास्टर अपनी सफलता से ज्यादा अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि उसने क्या हासिल किया है, वो ये भी देखता है कि वो आगे क्या सीख सकता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ परिणाम पर नहीं होता, उसका ध्यान लगातार बेहतर बनने पर होता है। यही सोच लंबे समय तक किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, क्योंकि मास्टरी किसी एक उपलब्धि का नाम नहीं है, ये उस मानसिकता का नाम है जिसमें इंसान हमेशा विकास के लिए तैयार रहता है। वो अपने पुराने स्तर से आगे जाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन लगातार सीखते रहने के लिए एक और चीज जरूरी होती है, अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाना। क्योंकि अगर इंसान हर दिशा में थोड़ा थोड़ा प्रयास करेगा तो वो किसी एक क्षेत्र में गहराई नहीं बना पाएगा। मास्टरी के लिए सिर्फ सीखना नहीं, सही चीज पर लगातार ध्यान देना भी जरूरी है। अब तक हमने मास्टरी की यात्रा के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को समझा है। हमने देखा कि शुरुआत में सही दिशा चुनना क्यों जरूरी है, फिर सीखने, अभ्यास, मेंटोर, ईगो, फेलियर, क्रिएटिविटी और अपनी पहचान बनाने का महत्व समझा। और अब हमने समझा कि मास्टर बनने के बाद भी सीखना कभी खत्म नहीं होता। लेकिन आगे की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है। जब इंसान अपनी क्षमता को विकसित कर लेता है, जब वो अपने क्षेत्र को गहराई से समझने लगता है, तो वो अपनी इस समझ का उपयोग किस तरह करता है? वो सिर्फ खुद के लिए आगे बढ़ता है या दूसरों के लिए भी कुछ योगदान देता है? यहीं से शुरू होता है मास्टरी का अगला चरण, कंट्रीब्यूशन। जब मास्टर अपनी सीख को दुनिया के साथ साझा करता है, कंट्रीब्यूशन। जब मास्टर अपनी क्षमता से दूसरों को प्रभावित करता है, किसी भी इंसान की मास्टरी सिर्फ इस बात से साबित नहीं होती कि उसने खुद कितना हासिल किया है, बल्कि इस बात से भी होती है कि उसने अपनी समझ और अनुभव से दुनिया को क्या दिया है। क्योंकि एक सच्चा मास्टर सिर्फ अपने लिए नहीं सीखता, वो अपनी क्षमता को इतना विकसित करता है कि उसका काम सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव दूसरों तक पहुंचने लगता है। यही मास्टरी का एक महत्वपूर्ण चरण है, कंट्रीब्यूशन। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में यह विचार दिखाई देता है कि महान लोग सिर्फ अपने क्षेत्र में कुशल नहीं होते, वे अपने ज्ञान, अनुभव और समझ के माध्यम से कुछ ऐसा योगदान देते हैं जो उनके बाद भी प्रभाव छोड़ता है। उन्होंने पहले सीखा, फिर समझा, फिर अपनी क्षमता को विकसित किया और अंत में अपनी समझ को दुनिया के सामने रखा। यही प्रक्रिया एक व्यक्ति को सिर्फ सफल नहीं बल्कि प्रभावशाली बनाती है।
मास्टरी की शुरुआत में इंसान का ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर होता है। वो सीखता है, वो अभ्यास करता है, वो अपनी कमजोरियों पर काम करता है, वो अपनी क्षमता को विकसित करता है। ये चरण जरूरी होता है क्योंकि बिना खुद को मजबूत बनाए कोई व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन एक समय के बाद उसका नजरिया बदलने लगता है। अब उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं रहता कि वो क्या हासिल कर सकता है, बल्कि इस बात पर भी जाता है कि वो क्या दे सकता है। एक मास्टर समझता है कि ज्ञान सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं होता। वास्तविक मूल्य तब पैदा होता है जब आपकी समझ किसी और के लिए उपयोगी बनती है, आपका अनुभव किसी और को सीखने में मदद करता है, आपकी बनाई हुई चीज किसी और की समस्या हल करती है, आपकी सोच किसी और को नई दिशा देती है। यही असली योगदान है। कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ दूसरों को सिखाना नहीं है। ये कई रूपों में हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में नई खोज करके योगदान दे सकता है, कोई व्यक्ति बेहतर तरीके विकसित करके योगदान दे सकता है, कोई व्यक्ति अपने अनुभव से दूसरों का मार्गदर्शन करके योगदान दे सकता है। हर मास्टर अपने तरीके से कुछ जोड़ता है, लेकिन दूसरों को देने की क्षमता तभी आती है जब इंसान पहले खुद गहराई तक सीख चुका हो। क्योंकि सिर्फ जानकारी बांटना और वास्तविक समझ बांटना अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति जो सिर्फ जानकारी जानता है वो चीजों को बता सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जिसने उन्हें गहराई से समझा है वो दूसरों को समझने में मदद कर सकता है। यही अंतर एक मास्टर की पहचान बनाता है। एक मास्टर अपने अनुभवों को सिर्फ अपनी उपलब्धियों की तरह नहीं देखता, वो उन्हें सीख की तरह देखता है। वो समझता है कि उसने जो रास्ता तय किया है उसमें कई कठिनाइयां आईं, कई गलतियां हुई, कई चीजें सीखनी पड़ी, और यही अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के पीछे एक और महत्वपूर्ण सोच होती है, जिम्मेदारी। जब किसी व्यक्ति के पास ज्ञान और क्षमता आ जाती है तो उसके पास ये अवसर होता है कि वो उस क्षमता का उपयोग किस तरह करे। वो सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित रह सकता है या अपनी समझ से दूसरों के लिए भी मूल्य पैदा कर सकता है। मास्टर इसी दूसरी सोच को अपनाता है, लेकिन योगदान देने के लिए पहले अपनी पहचान को मजबूत बनाना जरूरी होता है। क्योंकि अगर इंसान खुद ही लगातार सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया में कमजोर पड़ जाए तो वो दूसरों को बहुत कुछ नहीं दे पाएगा। इसलिए मास्टर पहले खुद को तैयार करता है, वो अपनी नींव मजबूत करता है और फिर उसी मजबूत आधार से दूसरों के लिए कुछ बनाता है। एक सच्चे मास्टर की पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं होती, बल्कि उसके प्रभाव से होती है। लोग उसके काम से प्रेरणा लेते हैं, उसकी सोच से सीखते हैं, उसके अनुभवों से फायदा उठाते हैं, और यही वो स्थिति होती है जहां एक व्यक्ति की मास्टरी सिर्फ उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं रहती, वो एक बड़ी चीज का हिस्सा बन जाती है। लेकिन कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि यात्रा खत्म हो गई, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान सीखता है उतना ही उसे ये महसूस होता है कि सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। एक मास्टर देने के साथ साथ सीखता भी रहता है, वो दूसरों से भी सीखता है, वो नई चीजों को समझता है और अपनी क्षमता को लगातार विकसित करता रहता है। यही कारण है कि मास्टरी एक चक्र की तरह है। पहले इंसान सीखता है, फिर अभ्यास करता है, फिर समझ विकसित करता है, फिर कुछ नया बनाता है और फिर अपनी समझ को दूसरों तक पहुंचाता है। इसके बाद भी सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। अब तक हमने मास्टरी की यात्रा में लगभग हर महत्वपूर्ण पड़ाव को समझा है। हमने देखा कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति धीरे धीरे सीखने, अभ्यास, अनुभव और सोच के बदलाव से मास्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है, क्या मास्टरी सिर्फ कुछ लोगों के लिए संभव है, या फिर कोई भी व्यक्ति सही प्रक्रिया, धैर्य और लगातार प्रयास से इस रास्ते पर चल सकता है? यहीं से शुरू होता है मास्टरी का अंतिम विचार, मास्टरी की वास्तविक शक्ति और हर इंसान के अंदर छिपी संभावना। मास्टरी हर इंसान के अंदर छिपी क्षमता को पहचानना। दुनिया अक्सर महान लोगों को देखकर सोचती है कि वे बाकी लोगों से अलग थे, लेकिन मास्टरी की सबसे बड़ी सीख यही है कि महानता किसी एक खास इंसान के लिए नहीं होती। ये एक प्रक्रिया है जिसे कोई भी सही दिशा और धैर्य के साथ अपना सकता है। हर महान व्यक्ति की शुरुआत एक साधारण इंसान की तरह ही हुई थी। उनके पास भी सवाल थे, उनके पास भी कमजोरियां थीं, उन्होंने भी गलतियां की, उन्होंने भी असफलताओं का सामना किया, लेकिन एक चीज ने उन्हें अलग बनाया। उन्होंने सीखना बंद नहीं किया, उन्होंने अपने अंदर मौजूद क्षमता को धीरे धीरे विकसित किया।
रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में यही मुख्य विचार सामने आता है कि मास्टरी कोई जन्म से मिलने वाली जादुई क्षमता नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें इंसान खुद को समझता है, अपनी रुचियों को पहचानता है, अपने कौशल को विकसित करता है और लगातार सुधार करते हुए अपनी क्षमता को उस स्तर तक पहुंचाता है जहां उसका काम दूसरों से अलग दिखाई देने लगता है। बहुत से लोग शुरुआत में ही खुद को सीमित कर लेते हैं। वे सोचते हैं, शायद मेरे अंदर वो प्रतिभा नहीं है, शायद मैं इतना अच्छा नहीं बन सकता, शायद ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि अक्सर इंसान अपनी वास्तविक क्षमता को तब तक नहीं जान पाता जब तक वो उसे विकसित करने की कोशिश नहीं करता। मास्टरी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि क्षमता सिर्फ शुरुआत की चीज नहीं होती, क्षमता विकसित की जाती है। एक व्यक्ति जितना सीखता है, जितना अभ्यास करता है, जितना अपने अनुभवों से सुधार करता है, उतनी ही उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें उसकी स्वाभाविक रुचि होती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें उसे गहराई से जुड़ाव महसूस होता है। मास्टरी की शुरुआत अक्सर वहीं से होती है, क्योंकि जब इंसान किसी काम के साथ वास्तविक जुड़ाव महसूस करता है तो वो कठिन समय में भी उस रास्ते पर बना रह सकता है। लेकिन सिर्फ रुचि होना पर्याप्त नहीं है। रुचि शुरुआत दे सकती है, लेकिन मास्टरी के लिए अनुशासन, धैर्य और लगातार मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी क्षमता बिना अभ्यास के अपने उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकती। मास्टर बनने वाले लोग ये समझते हैं कि छोटी छोटी कोशिशें समय के साथ बड़ी क्षमता में बदलती हैं। एक दिन का प्रयास शायद बड़ा बदलाव न दिखाए, लेकिन जब वही प्रयास लगातार जारी रहता है तो धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन आने लगता है। यही कारण है कि मास्टरी तेज सफलता का रास्ता नहीं है, ये गहराई का रास्ता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर अंतिम परिणाम देखते हैं। वे किसी सफल व्यक्ति की उपलब्धियां देखते हैं, उसकी पहचान देखते हैं, उसका सम्मान देखते हैं, लेकिन वे उस लंबी प्रक्रिया को नहीं देखते जिसके कारण वो व्यक्ति वहां पहुंचा। वे उन वर्षों को नहीं देखते जिनमें उसने सीखा, गलतियां की और खुद को बेहतर बनाया। मास्टरी की असली शक्ति इसी प्रक्रिया में छिपी होती है, क्योंकि ये सिर्फ आपको किसी क्षेत्र में बेहतर नहीं बनाती, ये आपके सोचने का तरीका बदल देती है। आप समस्याओं को अलग नजरिए से देखने लगते हैं, आप सीखने को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझने लगते हैं और आप अपने विकास की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर देते हैं। एक मास्टर ये नहीं मानता कि उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है, वो जानता है कि हर उपलब्धि के बाद भी कुछ नया सीखना बाकी है। यही मानसिकता उसे लंबे समय तक आगे बढ़ाती है, क्योंकि असली मास्टरी किसी अंतिम बिंदु का नाम नहीं है, ये लगातार बेहतर बनने की आदत है। मास्टरी हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है, किसी को ज्यादा समय लगता है, किसी को अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि कौन अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन वे संभावनाएं तभी वास्तविक क्षमता बनती हैं जब इंसान उन्हें विकसित करने के लिए तैयार हो। सिर्फ सपने देखना पर्याप्त नहीं है, उन सपनों के लिए सीखना, मेहनत करना और लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। यही मास्टरी की सबसे बड़ी सीख है। महानता किसी एक दिन में नहीं बनती, ये छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर दिन कुछ नया सीखने से बनती है, हर गलती से सुधार करने से बनती है और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार ईमानदार रहने से बनती है। अब हमारी यात्रा लगभग उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां हमने समझा कि मास्टर बनने का रास्ता कैसा होता है। हमने देखा कि शुरुआत कहां से होती है, सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, क्यों मेंटोर, अभ्यास, धैर्य और सोच का बदलाव जरूरी है। हमने ये भी समझा कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति धीरे धीरे अपनी क्षमता को विकसित करके अपने क्षेत्र में गहराई हासिल कर सकता है। लेकिन अब अंतिम हिस्से में हमें यह समझना बाकी है कि इन सभी सीखों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, क्योंकि किसी भी किताब की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसे समझने में नहीं बल्कि उसकी सीख को अपने जीवन में उतारने में होती है। मास्टरी को जीवन में लागू करना, एक वास्तविक यात्रा की शुरुआत। किसी भी किताब की सबसे बड़ी शक्ति उसके शब्दों में नहीं होती, उसकी असली शक्ति तब दिखाई देती है जब उसकी सीख इंसान की जिंदगी में बदलाव लाना शुरू करती है।
रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी हमें सिर्फ महान लोगों की कहानियां नहीं बताती, ये हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता को धीरे धीरे विकसित कर सकता है। लेकिन सिर्फ मास्टरी के सिद्धांतों को समझ लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करता है। मास्टरी की यात्रा की शुरुआत हमेशा एक सवाल से होती है, मैं वास्तव में किस चीज में बेहतर बनना चाहता हूं? क्योंकि बिना दिशा की मेहनत सिर्फ ऊर्जा खर्च कर सकती है। एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर सकता है, लेकिन अगर उसे ये नहीं पता कि उसकी मेहनत किस दिशा में जा रही है तो वो अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी दिशा को पहचानना। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें उसकी रुचि होती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके बारे में जानने की इच्छा बार बार पैदा होती है। मास्टरी की यात्रा में इन्हीं संकेतों को समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब इंसान अपने काम के साथ जुड़ाव महसूस करता है तो वो मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। लेकिन सिर्फ अपनी पसंद पहचान लेना पर्याप्त नहीं है। इसके बाद शुरू होता है सीखने का वास्तविक चरण। एक व्यक्ति को अपने क्षेत्र की नींव समझनी पड़ती है। उसे शुरुआत में दूसरों से सीखना पड़ता है, उसे अपने अनुभव से गुजरना पड़ता है, उसे गलतियां करनी पड़ती हैं और धीरे धीरे अपनी समझ को विकसित करना पड़ता है। आज बहुत से लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, वे तुरंत सफलता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ समय की मेहनत के बाद उन्हें पहचान मिल जाए। लेकिन मास्टरी हमें सिखाती है कि गहराई समय मांगती है। किसी भी क्षेत्र में वास्तविक क्षमता धीरे धीरे बनती है। इसलिए धैर्य इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मास्टरी को जीवन में लागू करने का अगला कदम है हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की आदत, क्योंकि बड़ी सफलता अक्सर छोटे सुधारों से बनती है। हर दिन कुछ नया सीखना, अपनी गलतियों को समझना, अपने काम को सुधारना और अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना, यही छोटे कदम लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। लेकिन इस रास्ते पर सबसे बड़ी चुनौती अक्सर बाहर नहीं होती। सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को लगातार बनाए रखना, क्योंकि शुरुआत में उत्साह ज्यादा होता है, नई चीजें सीखने का जोश होता है। लेकिन समय के साथ कठिनाइयां आती हैं, प्रगति धीमी महसूस हो सकती है, कभी कभी मन में संदेह भी आ सकता है। यही वो समय होता है जब अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। मास्टरी को अपनाने वाला व्यक्ति अपनी असफलताओं को अलग नजरिए से देखता है। वो गलती को अपनी कमजोरी नहीं मानता, वो उसे सीखने का अवसर मानता है। वो समझता है कि हर गलती उसे अपने काम को बेहतर समझने में मदद कर सकती है। इसी तरह सफलता के समय भी उसे सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि छोटी सफलता के बाद कई बार इंसान सीखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब वो सब जानता है, लेकिन मास्टरी की सोच इसके बिल्कुल विपरीत है। एक सच्चा मास्टर हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। मास्टरी को जीवन में लागू करने का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत महान बनना है। इसका मतलब है कि आपको अपनी क्षमता को लगातार विकसित करने के रास्ते पर चलना है। हर दिन थोड़ा सीखना, हर अनुभव से कुछ निकालना और अपने काम को पहले से बेहतर बनाना। एक और महत्वपूर्ण चीज है अपने आसपास के लोगों से सीखना, क्योंकि मास्टरी की यात्रा अकेले पूरी नहीं होती। कभी कोई मेंटोर मार्गदर्शन देता है, कभी कोई साथी नई सोच देता है, कभी कोई चुनौती हमें मजबूत बनाती है। इसलिए लोगों को समझना और उनसे सीखना भी इस यात्रा का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति मास्टरी के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करता है तो धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगता है। वो सिर्फ परिणामों पर ध्यान नहीं देता, वो प्रक्रिया को महत्व देने लगता है। वो सिर्फ सफलता नहीं चाहता, वो अपनी क्षमता को विकसित करना चाहता है, और यही सोच उसे लंबे समय तक आगे बढ़ाती है। मास्टरी हमें ये याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ संभावनाएं मौजूद होती हैं, लेकिन उन संभावनाओं को वास्तविक क्षमता में बदलने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। किसी भी बड़ी उपलब्धि के पीछे छोटे छोटे कदमों की लंबी यात्रा होती है। अब तक हमने मास्टरी की पूरी यात्रा को समझा। हमने जाना कि शुरुआत कैसे होती है, कैसे इंसान सीखता है, कैसे अभ्यास करता है, कैसे अपनी सोच बदलता है, कैसे अपनी पहचान बनाता है और कैसे अपनी क्षमता को दुनिया के सामने योगदान के रूप में रखता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का अंतिम सार क्या है? मास्टरी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? एक इंसान अपनी जिंदगी में इस सोच को कैसे हमेशा बनाए रख सकता है? यही हमारी अंतिम कड़ी में समझेंगे। मास्टरी का अंतिम संदेश, महान बनने की असली यात्रा।
हम अक्सर महान लोगों को देखकर सोचते हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसा था जो हम में नहीं है, लेकिन मास्टरी की सबसे बड़ी सीख यही है कि महानता किसी खास इंसान की संपत्ति नहीं होती। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे सही सोच, धैर्य और लगातार प्रयास के साथ कोई भी अपना सकता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी हमें ये समझाती है कि किसी भी क्षेत्र में असाधारण बनने का रास्ता एक दिन में तय नहीं होता। ये रास्ता छोटे छोटे कदमों से बनता है, एक सीखने की इच्छा से शुरू होता है, लगातार अभ्यास से मजबूत होता है, अनुभव से गहरा होता है और समय के साथ इंसान को उस स्तर तक पहुंचाता है जहां उसका काम उसकी पहचान बन जाता है। इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि मास्टरी की शुरुआत खुद को समझने से होती है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी रुचियां और क्षमताएं होती हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब इंसान अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब काम करता है तो उसके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है। वो सिर्फ सफलता के लिए काम नहीं करता, वो अपने काम को समझने और बेहतर बनाने के लिए काम करता है। लेकिन सिर्फ दिशा पहचान लेना काफी नहीं होता। उसके बाद आती है सीखने की लंबी प्रक्रिया, जहां इंसान शुरुआत में दूसरों से सीखता है, वो नियमों को समझता है, वो अपने क्षेत्र की नींव मजबूत करता है, वो गलतियां करता है और उन्हीं गलतियों से अपनी समझ को विकसित करता है। मास्टरी हमें यह सिखाती है कि गलतियां हमारी यात्रा का हिस्सा हैं। असफलता कोई अंतिम फैसला नहीं होती, वो एक संकेत होती है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। एक मास्टर असफलता से भागता नहीं है, वो उससे सीखता है, वो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और फिर पहले से बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है। इस यात्रा में ईगो को नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि अब उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उस दिन उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। एक सच्चा मास्टर हमेशा सीखने वाला बना रहता है। वो दूसरों से सीखता है, वो नए विचारों को स्वीकार करता है और वो अपनी पुरानी सोच को भी समय समय पर चुनौती देता है। मास्टरी का रास्ता सिर्फ ज्ञान हासिल करने का रास्ता नहीं है, ये खुद को बदलने का रास्ता है। इस यात्रा में इंसान सिर्फ अपने स्किल को बेहतर नहीं बनाता, वो अपने सोचने के तरीके को भी बदलता है। वो धैर्य सीखता है, वो अनुशासन सीखता है, वो अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीखता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब इंसान सिर्फ दूसरों से सीखने वाला नहीं रहता, वो अपनी खुद की सोच विकसित करना शुरू करता है। वो चीज़ों को नए नज़रिए से देखने लगता है, वो अपने अनुभवों से कुछ नया बनाना शुरू करता है। और यही वो चरण होता है जहां एक व्यक्ति सिर्फ कुशल नहीं रहता, वो अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना शुरू करता है। लेकिन मास्टरी का अंतिम उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है। एक सच्चा मास्टर अपनी क्षमता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखता, वो अपनी समझ से दूसरों के लिए भी मूल्य पैदा करता है। उसका काम दूसरों को प्रेरित करता है, उसके अनुभव दूसरों के लिए सीख बनते हैं और यही किसी भी मास्टर की वास्तविक पहचान होती है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि महानता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। हर दिन कुछ नया सीखने से, हर गलती से सुधार करने से, हर चुनौती का सामना करने से और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहने से। दुनिया अक्सर सिर्फ अंतिम परिणाम देखती है, वो किसी व्यक्ति की सफलता देखती है, उसकी उपलब्धियां देखती है, उसकी पहचान देखती है। लेकिन मास्टरी हमें याद दिलाती है कि असली कहानी उस प्रक्रिया में छिपी होती है जिसने उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाया। वो हजारों छोटे फैसलों में छिपी होती है, वो उन दिनों में छिपी होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, फिर भी इंसान अपने काम को बेहतर बनाता रहता है। अगर इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समझें तो मास्टरी का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, मास्टरी का मतलब है हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाते रहना। क्योंकि सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती, बेहतर बनने की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती और यही सोच एक सामान्य इंसान को असाधारण यात्रा पर ले जाती है। रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी हमें यही सिखाती है कि हमारे अंदर मौजूद क्षमता को पहचानना और उसे विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है। शुरुआत छोटी हो सकती है, रास्ता कठिन हो सकता है, समय लंबा लग सकता है, लेकिन अगर दिशा सही हो, सीखने की इच्छा बनी रहे और प्रयास लगातार जारी रहे, तो धीरे धीरे वही इंसान उस स्तर तक पहुंच सकता है जहां उसका काम उसकी पहचान बन जाता है। क्योंकि अंत में मास्टरी किसी एक उपलब्धि का नाम नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है, एक ऐसी सोच जिसमें इंसान हमेशा सीखता है, हमेशा सुधार करता है
और हमेशा अपनी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करता है। यही है मास्टरी की असली यात्रा। यही है एक सामान्य इंसान से असाधारण बनने का रास्ता।